मोहम्मद अब्दुल्ला लिखते हैं, सर्दी के मौसम में गुस्ल करना बहुत मुश्किल होता है। सर्दी के मौसम में गुस्ल करने का कोई आसान तरीका है तो बताएं। सर्दी के मौसम में गुस्ल करने का सबसे आसान तरीका, जिन कपड़ों में बीवी से सोहबत की, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन सकते हैं? वो कपड़े पाक हैं या नापाक हैं? अगला सवाल मजीद नाइच लिखते हैं, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने की नीयत क्या है? वॉशरूम में गुस्ल करते हुए कलमा पढ़ना जायज है या नहीं? अगर कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक होंगे या नहीं? गाइड फरमाएं। देखें, बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते, तो इस चीज को समझिएगा। हसनैन माजिद लिखते हैं, क्या सिर्फ पानी के साथ नहाने से गुस्ल हो जाता है या साबुन के साथ नहाने से पाक होंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुस्ल के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट के जरिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देने जा रहा हूँ। गुस्ल के बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तहारत ये नमाज की कुंजी है, हमें तहारत के मसाइल मालूम होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुस्ल के मसाइल नहीं जानते, गुस्ल करने का सही तरीका उन्हें मालूम नहीं है, और जब उनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया, वो नहाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम पाक हो गए, हमें तहारत हासिल होगी। हकीकत में उन्हें तहारत हासिल नहीं होती, उनका गुस्ल नहीं होता। तहारत ये नमाज की कुंजी है, और अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं है तो आपकी इबादत भी सही नहीं होंगी। तो इसलिए तहारत के मसाइल, गुस्ल और वुज़ू के मसाइल जो है ये हमें सीखने चाहिए, इनका हमें इल्म होना चाहिए ताकि हम सही तरीके से तहारत हासिल करने के बाद इबादत वगैरह कर सकें। ठीक है ना। तो बहरहाल गुस्ल करने का तरीका क्या है, ये भी सवाल पूछा गया था। गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका जो है इस पर वीडियो मौजूद है, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर गुस्ल करने का सही तरीका बाय अल्लामा अजहर सईद, तो वो वीडियो आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल गुस्ल में जो है वो 3 चीजें फर्ज हैं। ठीक है ना। नंबर 1 पर कुल्ली करना, और नंबर 2 पर नाक में पानी चढ़ाना, नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और नंबर 3 पर पूरे बदन पर पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। और इसका सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप दोनों हाथ धो लें, उसके बाद जिस्म पर जहां कहीं नजासत लगी है उस नजासत को दूर कर लें। उसके बाद जिस तरह नमाज से पहले हम वुजू करते हैं इसी तरह मुकम्मल वुजू कर लें, चेहरा धो लें, दोनों बाजू धो लें, मसा कर लें, और इसी तरह दोनों पाँव धो लें। उसके बाद फिर दाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी, फिर बाएं पर, फिर सर से लेकर पूरे बदन पर पानी बहाने। तो ये सुन्नत तरीका है। ठीक है ना। बाकी अगर 3 फर्ज अदा कर लिए गुस्ल के सही तरीके से तो तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। बहरहाल वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं बगैर किसी ताखीर के। मोहम्मद उसामा साहब लिखते हैं, जिन कपड़ों में बीवी से सोहबत की, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन सकते हैं? वो कपड़े पाक हैं या नापाक हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, अगर तो उन कपड़ों पर नजासत लगी है तो वो कपड़े नापाक हैं। ठीक है ना। अगर नजासत से वो कपड़े पाक हैं तो गुस्ल करने के बाद दोबारा वही कपड़े पहने जा सकते हैं। नजासत लग गई तो वो कपड़े ना, अच्छा नजासत लग गई तो पूरा कपड़ा नापाक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये कपड़ा है, अगर इतने हिस्से पर नजासत लगी है तो इतना हिस्सा ही नापाक होगा। अगर आपके पास दूसरे कपड़े नहीं है तो आप इतने हिस्से को वॉश कर ले, उस नजासत को दूर कर ले, तो आपके वो पूरे कपड़े पाक हैं। ठीक है ना। तो जहां नजासत लगी है सिर्फ उतना हिस्सा ही नापाक होगा, उसका पाक करना ये जरूरी है। ठीक है ना। बहरहाल अगर नजासत नहीं लगी तो दोबारा वही कपड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो कपड़े पहन सकते हैं, वो कपड़े पाक हैं। नापाक उस वक्त होंगे जब उनके ऊपर किसी किस्म की नजासत लगेगी। अगला सवाल हसनैन माजिद लिखते हैं, क्या सिर्फ पानी के साथ नहाने से गुस्ल हो जाता है या साबुन के साथ नहाने से पाक होंगे? देखें, साबुन जो है ये सफाई सुथराई के लिए है। बाकी अगर आपके ऊपर गुस्ल फर्ज था, आपने पानी के साथ गुस्ल कर लिया और गुस्ल के जो 3 फराइज हैं वो अदा कर लिए, आपका गुस्ल हो गया, आपको पाकी हासिल हो गई। बाकी जिस्म पर कहीं मैल है, ये साबुन जो है सफाई सुथराई के लिए है। बाकी साबुन ये लगाना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि साबुन के साथ ही नहाएंगे तो आप पाक होंगे वरना पाक नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। आपके ऊपर गुस्ल फर्ज था, आपने पानी के साथ गुस्ल कर लिया, 3 फर्ज अदा कर लिए, आपका गुस्ल हो जाएगा। अगला सवाल मजीद नाइच लिखते हैं, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने की नीयत क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोग नीयत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। देखिए, नीयत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। ठीक है ना। गुस्ल करने जा रहे हैं,
کس لیے غسل کرنے ہیں؟ آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں ناپاک ہوں، مجھے طہارت حاصل کرنی ہے، اس وجہ سے میں غسل کر رہا ہوں، طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، بس یہی نیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ زبان سے الفاظ ادا کر کے یا اس طرح کی کوئی نیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے دل میں ارادہ ہے، کیوں نہا رہے ہیں، کیوں غسل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر غسل فرض ہے اور اپنا طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ غسل کر رہے ہیں، تو بس یہی نیت ہے۔ دوسرا سوال لکھتے ہیں رانا ذیشان، یہ لکھتے ہیں وہ غسل کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد ڈائریکٹ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز سے پہلے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ دیکھیں، جب ہم غسل کرتے ہیں نا تو غسل میں جو اعضائے